हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जिउतिया की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको मेरी तरफ से। आज जिउतिया का फास्टिंग रहने वाला जिउतिया है। कल खाए नहाए जिउतिया था, तो आज अभी समय हो रहा है 1:45 यानी 1:45 हो रहा है और हमारा नींद खुल गया है। वो हम लोग को इतना मॉर्निंग में इसलिए जगना होता है कि ये चढ़ता है। जैसे में जो जिउतिया लोग करते हैं वो चीलो सियारिन और जिउतिया को चढ़ाते हैं लोग। जो भी चढ़ाना होता है, दही चिवड़ा चावल दाल और पुआ पूरी, मतलब जो भी आपको चढ़ाना होता है वो 3 बजे के अंदर ही चढ़ाना होता है। इसलिए हम इतना मॉर्निंग में आज जग गए हैं। और आप हमारे गले में ये देख सकते हैं, ये हम क्या पहने हुए हैं, ये धागा। तो ये जिउतिया है जो अगले साल का है, जो हम अगले साल किए थे। तो आप चाहे तो इसको 1 साल भी पहन सकते हैं, नहीं तो आप इसको 2, 4, 10 दिन पहनकर आप इसको निकाल के कहीं अच्छे जगह रख दीजिए। और जब फिर अगले साल खाए नहाए के दिन हो, उसके 1 दिन पहले इसको गले में डाल लेना चाहिए। और इसको कल तक, मतलब आज शाम तक इसको रखना चाहिए। और जब शाम को नहाया जाता है जाके, मतलब नदी पोखरा में जहाँ भी, तो आप वहाँ पे इसको निकाल के विसर्जन किया जाता है। इसको ऐसे वैसे नहीं फेंका जाता है। 1 साल तक इसको संभाल के रखा जाता है और 1 साल बाद इसको फिर वापस गले में पहना जाता है। खाए नहाए के दिन से खाए नहाए जिउतिया 2 दिन कंटिन्यू इसको पहने रहना चाहिए। और उसके बाद जिस दिन जिउतिया हो, शाम को नहाने जाना चाहिए। तो उस समय इसको निकाल के आप जाते हो नदी पोखरा में, तो आपको वहाँ पे विसर्जन करवा देना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो घर पे कोई और जाता है तो आप उनके हाथ से इसको भिजवा के विसर्जन करवा देना चाहिए, नहीं तो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो मैंने ये 2 दिन पहले से ही गले में डाल के रखा हुआ है। ये मेरा अगले साल का जिउतिया है। तो चलिए, हम आज इसलिए मॉर्निंग में जगह कि झाड़ू पोछा में भी समय लगेगा और चढ़ाने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि नहा वहा के ही चढ़ता है। तो इसलिए हम आज जल्दी जगह हैं, तो झाड़ू पोछा कर लेंगे। और झाड़ू पोछा करने के बाद आज हम ब्रश से भी ब्रश नहीं करेंगे, दातुन मंगा के रखे हुए हैं। जो दातुन कल आप लोग देखे थे, उसी में से दातुन हम करेंगे। और उसके बाद नहा के और तब हम चढ़ाएंगे। अब पूजा नहीं होता है, सिर्फ चढ़ाना होता है। तो आप हमारे वीडियो को वॉच करिए, आपको समझ में आएगा कि हमारे गांव में, एक छोटे से गांव में, बिहार में, कैसे जिउतिया को चढ़ाया जाता है या फिर कैसे जिउतिया का फास्ट किया जाता है। पहले मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि पूजा पाठ चढ़ाना होता है तो हम नहीं ऐसे चढ़ा सकते हैं। घर को पहले क्लीन कर लेते हैं, झाड़ू पोछा करके उसके बाद नहा वा के चढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं पहले उठी थी और उठ के आप लोगों से थोड़ा देर बात की और उसके बाद मैंने पूरे घर को क्लीन कर लिया है, यानी झाड़ू लगा लिया है। और ये मेरा बालकनी है, ये बालकनी में भी झाड़ू लगा के और इसको धुल लूँगी, क्योंकि मुझे आज जिउतिया यहीं पे चढ़ाने हैं। जो चिलो सियारिन होते हैं वो मैं उन लोगों को आज यहीं पे खाना दूँगी, यानी यहीं पे उनका पूजा दूँगी। तो इसलिए मैं इसको धुल रही हूँ। मैं पूरे घर को नहीं पोछा लगाई हूँ, पूरे घर नहीं धुली हूँ। मैं सिर्फ ये बालकनी धुल के और इसको वाइपर से पानी निकाल लूँगी, ताकि ये जल्दी से सूख जाएगा। उसके बाद मैं नहा वा के तब चढ़ाने के लिए निकलूँगी। इसलिए मैं सिर्फ बालकनी धो रही हूँ। पूरा रूम मेरा क्लीन है, क्योंकि मैंने शाम को ही पूरा रूम में झाड़ू पोछा किया था, मगर ये चढ़ाना है इसलिए मुझे वापस फिर से धोना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के पहले धो के वाइपर से इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल लूँगी और नहा के तब मैं जिउतिया के लिए चढ़ाऊँगी जो चढ़ाना होगा। मैं यहाँ पे नहा वा के और आ गई हूँ। ये मेरा बालकनी है, तो मैं यहीं पे चढ़ाऊँगी। ये तिरोई का पत्ता है, आप जो देख रहे हैं, ये 4 तिरोई के पत्ते हैं और ये पूरी हैं। उसके बाद मैं चिवड़ा को पानी से धुल के और इसमें दही डाल के और चीनी डाल के और इसको दही चिवड़ा पहले देंगे। और 1 4 हम आपको बता देते हैं किस लिए दे रहे हैं। 1 चीलो और 1 सियारों का, 1 जीउत बंधन का और 1 जो छूटे फूटे होते हैं या फिर जो हमसे गलती से छूट जाते हैं, हम जिनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको 1 दे दिया जाता है। और वैसे भी हमें 3 कुछ भी नहीं देना चाहिए, तो आप इसलिए भी 4 समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले 4 तिरोई के पत्ते रख दी और उसके बाद 4 तिरोई के पत्ते पे मैंने 4 पूरी, ऊपर से दही चिवड़ा, फिर चावल दाल, फिर तिरोई का सब्जी और फिर ये जो हम पुआ बनाए हुए थे रात में, वो पुआ को भी, और ये खीरा है तो खीरा को भी आपको देना होता है। इसमें हम शुरू से जब से जिउतिया कर रहे हैं तो हमारे यहाँ खीरा दिया जाता है, तो हम खीरा भी देते हैं।
और ये अगरबत्ती बार के आप आराम से गुड़ ला के और अपने गलती का क्षमा कर लें, क्योंकि हम लोग एक इंसान हैं, हमसे हमेशा कोई ना कोई गलती हो जाती है। हमें लगता है कि हम सब कुछ सही किए हैं, मगर ऐसा नहीं होता है, गलती हो जाता है। इसलिए अपना कान पकड़ के और माफ़ी मांग लेना चाहिए कि अगर पूजा में जो भी गलती हुआ आप हमें माफ़ कर दें और हमारी पूजा स्वीकार करें। हम वहाँ पे पूरा देवता लोग को दे के चिलो सियारी जीत बंधन और जो भी देवतागण है मैं उनका पूजा दे दी हूँ, खाना दे दी हूँ, जो देना है वो दे दी हूँ। और वही प्रसाद को खा के और तब उसको फास्ट रहा जाता है जिउतिया का। तो मैंने वही यहाँ से जो वहाँ पे जो चढ़ाए थे ना ये प्लेट में, वो प्लेट में मेरा बचा हुआ है, इसी प्लेट में हमें खाना होता है। और आप कुछ अगर अलग से चाहें भी तो आप खा सकते हैं। तो मैं उसी में से इतना मॉर्निंग में तो किसी से खाया नहीं जाएगा, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा मैंने सिर्फ मुंह में डाल लिया। और ये शरबत है, इसमें चीनी, नींबू, पानी और एक इलायची का घोल करके ये शरबत मतलब हम पी लिए हैं, ताकि हमको दिन भर कल प्यास ना लगे। अगर आप नींबू और शरबत बना के चीनी से पीते हैं तो आपको थोड़ा कम प्यास लगती है। और इसमें फल थोड़ा सा मुंह में जुठाया जाता है, तो मैं फल के तौर पे यहाँ पे एक केला ली हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम हल्का सा मुंह में सिर्फ लिया है, क्योंकि हमसे ना एकदम मॉर्निंग में खाया नहीं जाता, हमसे या किसी से भी नहीं खाया जाता है। और वही प्रसाद सारे बच्चे, हमारे घर में जितने बच्चे हैं या जो भी हैं, हमको सबको देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए कोई खा नहीं रहा है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती शिल्पी को, अंशिका को और बाबू को, मैं तीनों को हल्का हल्का मुंह में डाल दे रही हूँ दही चिवड़ा और हल्का हल्का चावल दाल और हल्का हल्का तिरोई की सब्ज़ी, क्योंकि कोई नहीं खाना चाहता है 3 बजे भोर में। और 3 बजे तक मेरा चढ़ गया था और ये लगभग 3 ही बज रहे थे, 3 बज रहे होंगे या 3:05 हो रहे होंगे। उसी समय हमने अपना सरगही ले लिया था। और इन बच्चों को भी हल्का फुल्का जो होता है वो मैंने इन लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिला दिया था, क्योंकि जिउतिया में घर के बच्चों का खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने उन लोगों को खिला के, और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे खाना वाना खा के, जो भी मुझे खाना था मैं खा के, और यहाँ पे मैं दातुन कर रही हूँ, क्योंकि इन फास्ट करना है तो मुंह में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे दातुन कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय हो रहा है और ये देखिए क्या लिया है लोग हाथ में। इसका नाम है अरियार बरियार, मतलब हमारे यहाँ देहात में मतलब जलालपुर या सिवान में इसको अरियार बरियार के नाम से ही जानते हैं। अब आप लोग यहाँ तरह तरह के नाम से जानते होंगे। और ये सबसे ज़रूरी होता है जिउतिया में। जब ये जब तक नहीं होता है तब तक जिउतिया को मतलब पूरा नहीं बोला जा सकता है कि आप पूरा तरह से फास्टिंग हैं, तो इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरी सासू माँ लेके आई हैं कि इसको लगा के और तुम लोग अपना जो कहना होता है वो कह लेना सब। तो ये तो मैं नहीं लगाऊंगी, शिल्पी लगाएगी, मगर आप देख सकते हैं कि इसी का नाम अरियार बरियार है और ये मेन होता है। बालकनी में जो हम पौधे लगाए हुए हैं गमले में, उसी गमले में हम लोग अरियार बरियार को लगाएंगे, क्योंकि दूसरा जगह कोई साधन नहीं दिख रहा था। तो हम शिल्पी से बोले कि इसी गमले में अरियार बरियार को लगा दो, तो दोनों मिलके इसी गमले में लगा रही है। और उसके बाद अरियार बरियार लगाने के बाद हम नहाने जाएंगे। तो नहाने के पहले भी इसमें चढ़ाना होता है, इसमें भी तिरोई का पत्ते, और जो आप खाए नहाए के दिन जैसे दिए थे ना, चिल्हो, सियारे, जीउत बंधन, और एक जो छूटे फटके होते हैं जो हमारे नज़रों से छूट जाते हैं, उनको उसी तरह मैं यहाँ पे नदी समझ के एक कटहत में पानी रख के और मैं यहाँ पर भी दे दूँगी। उसके बाद मैं नहा वा के आप लोगों से मिलती। मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे बाल मैं अपने हाथ से नहीं कंघी कर रही हूँ, यहाँ पे शिल्पी कर रही है। वो इसलिए शिल्पी कंघी कर रही है कि जिउतिया में आपको बहुत नियम से जिउतिया करना होता है। आपके हाथों से एक भी चीज़ टूटने फूटने नहीं चाहिए या कुछ भी तोड़ने नहीं चाहिए, आग कुछ नहीं जलाना चाहिए। तो मैं इसलिए नहीं झाड़ी हूँ कि अगर बाल झाड़ते वक्त एक टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने शिल्पी से ही अपना बाल झड़वा लिया था और मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था। और यहाँ पे पैरों में मेरे कलर हो रहे हैं। मैं नहा वा के रेडी हो गई हूँ और मैं थोड़ा बहुत तैयार भी हो गई हूँ, क्योंकि जिनकी सासू माँ होती हैं वो लोग जिउतिया में अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत सज धज लेते हैं। वो जिनकी सासू माँ नहीं होती है वो लोग बाल तक नहीं झाड़ते हैं। तो मेरी सासू माँ है तो मैंने पूरे अच्छे से सज लिया है और साड़ी भी पहन लिया और पैर में मेरी कलर भी हो गए हैं। तो हम यहाँ पे रेडी हो गए हैं।
अब चलते हैं पूजा करने के लिए। इसमें भी बहुत नियम होते हैं, पूजा करना होता है, कथा कहना होता है, कथा मेन होता है, और जो हम आपको अरियार बरियार दिखाए थे वो भी मेन होता है। तो चलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ गांव में कैसे जिउतिया का पूजा किया जाता है। जिस गमले में हम अरियार बरियार को लगवाए थे शिल्पी से, उसको हम सामने रख लिए हैं और यहाँ पे शिल्पी दिया जला रही है। जैसे हम आपको बताए थे कि जिउतिया में आग तक नहीं जलाया जाता है, इसलिए मैं सिर्फ इसमें जल लगा के, जल ढार के और सिंदूर वंदूर कर लूँगी। शिल्पी इसका आग जलाएगी, अगरबत्ती जला के वो मुझे देगी, क्योंकि जिउतिया में ये सब नहीं किया जाता है। और जो भी फूल पत्ती है, मैं इस अरियार बरियार का पूजा होता है। और ये जिउतिया है नया वाला जिउतिया, जो हम लोग पारन के दिन पहनते हैं। और अगले साल वाला जिउतिया अभी तक हमारे गर्दन में था, जब हम नहाए थे तो उसको निकाल के कठवत में रख दिए हैं और वो नदी में जाके उसको विसर्जन हो जाएगा। हमने नदी नहीं जा सकते हैं ना, इसलिए हम कठवत को ही गंगा जी समझ के उसमें हम दे दिए थे। ए अरियार का बरियार, जाके राजा रामचंद्र से कह दीजिए कि अंशिका की मम्मी जिउतिया भूखी है। ए अरियार का बरियार, जाके राजा रामचंद्र से कह दीजिए कि आयुष की मम्मी जिउतिया भूखी है। ए अरियार का बरियार, जाके राजा रामचंद्र से कह दीजिए कि मनीषी की मम्मी जिउतिया भूखी है। ए अरियार का बरियार, जाके राजा रामचंद्र से कह दीजिए कि धनु जी की मम्मी जिउतिया भूखी है। जो लोग अपने बच्चों के लिए जिउतिया करते हैं, वो अरियार बरियार के द्वारा ही श्री रामचंद्र जी के पास संदेशा भेजते हैं कि इन लोगों की मम्मी जिउतिया भूखी अपने बच्चों के लिए, उन लोगों के बच्चों का लंबी उम्र करें, उन लोगों पे दया करें। बोलिए जिउतिया भगवान की जय, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अभी रात के 8 से ऊपर हो रहे हैं, यानी 8:10 हो रहे हैं। और जितना पूजा पाठ होता है, जिउतिया का कथा होता है, वो हम कह लिए हैं, मतलब कह भी लिए हैं। और मम्मी उधर से फ़ोन करके हमको कथा फ़ोन पे भी सुना दी है। इसमें कथा सुनना मेन होता है, कथा भी सुना जाता है। जिउतिया के दिन पूजा करने के बाद आपको 2 या 5 कथा सुनना होता है, जिउतिया का कथा। तो वो हमने सुन लिया है और फ़ोन पे भी सुना है, और कुछ मुझे याद है तो मैंने खुद से भी कहा था। तो अभी तो ये तीज की तरह नहीं होता है कि आपको रात भर जगना होता है। आप इसमें आराम से सो जाइए, मॉर्निंग में फिर पूजा पाठ करके आप आराम से पारण कीजिए। तो चलिए फ़िलहाल के लिए वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं, फिर आपसे मॉर्निंग में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज पारण है, यानी जिउतिया का पारण, और हम सुबह में ही नहा धोवा लिए हैं। और जो आपको अभी दिखाए थे जस्ट, वो सब छू के, और ये नया वाला जिउतिया है, जो पुराना वाला जिउतिया है उसका हमने विसर्जन करवा दिया है। और ये नए वाले जिउतिया को हम पहन लिए हैं। और यहाँ पे शिल्पी पूरा खाना बना रही है, लगभग बन ही गया है। मगर आज पारण 9:30 बजे है, यानी 9:33 के बाद ही आप अपने मतलब पानी भी पी सकते हैं या कुछ खा सकते हैं। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं, 9:30 हो जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे। और हम वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी पारण में वक्त है। तो और पारण में खाने में बना है चावल, दाल, चना की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और पकौड़ी, और यही सब बना है आज खाने में। और इसमें सब लहसुन प्याज पड़ा हुआ है, क्योंकि पड़ता है पारण के दिन, तो वो सब मतलब डल के बना रही है शिल्पी। और 9:30 बजे पारण है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।